हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन चैनल हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती से संबंधित जो रिजल्ट जारी हुआ है। तो इस रिजल्ट के जारी होने के बाद में जो आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो दोस्तों आज यही चर्चा रहेगी। आज की चर्चा का विषय क्या रहेगा? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि रिजल्ट किस आधार पर निकाला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या जनरल की मेरिट ओबीसी की मेरिट से अधिक जा सकती है? अगला प्रश्न होगा, क्या रिजल्ट सही आया है? क्या रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, क्या कोई कोर्ट की शरण में जाने पर रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? अगला प्रश्न है, क्या गलत प्रश्नों को चैलेंज किया जा सकता है? इसके आगे का प्रश्न होगा, गलत प्रश्नों को कैसे चैलेंज करें? इसके आगे का प्रश्न है, क्या एलएमवी वालों के साथ धोखा हुआ है? अगला प्रश्न है, क्या एलएमवी वालों को रीट लगानी चाहिए? अगला प्रश्न है, जिनके पास एलएमवी व एचएमवी दोनों होने पर भी रिजल्ट में शामिल नहीं हुए हैं, तो इसका क्या होगा, ये क्या कारण है? इसके आगे का प्रश्न है, मेरे एलएमवी है, मेरे 85 नंबर बन रहे हैं, तो मैं क्या करूं? इससे आगे का प्रश्न है, मेरे कितने नंबर बने हैं, इसका पता कैसे करूं? इसके आगे का प्रश्न है, रिट लगाएं तो कैसे लगाएं? तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और दोस्तों जिस भाई का हमारे YouTube पर पढ़ाई करने के बाद में अगर सिलेक्शन हुआ है तो वो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेंगे, अपना नाम लिखें दोस्तों, और ये लिखें कि हाँ मेरे इतने नंबर थे, इस कैटेगरी से मैं पास हुआ हूँ। दोस्तों कम से कम एक धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं आप। हमने इतनी तैयारी की थी, अपनी इतनी मेहनत की थी आपके लिए, तो दोस्तों आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप धन्यवाद या थैंक्स तो बोल ही सकते हैं। तो इसलिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बातों बातों में वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए मैं अपनी बात है वो शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है जो सबके दिलों में ये चल रही है बात कि रिजल्ट किस आधार पर निकाला गया है। जवाब क्या है? फॉर्म में भरी गई कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे आपने जनरल भरा है तो जनरल में आएंगे, अगर आपने ओबीसी भर दिया है तो आपको जनरल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये केवल इस भर्ती की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों इसमें हुआ क्या है, जैसे कि माना कि कुल पद 100 फॉर्म भरे गए थे, 100 फॉर्म में से जनरल के माना कि ये माना जा रहा है, हम अनुमान एक एग्जांपल ले रहे हैं, जनरल के 350 थे, ओबीसी के 350 थे, एससी के 180 थे, एसटी के 120 थे। माना कि इस प्रकार ये फॉर्म थे। जनरल की सीटें आप सबको पता 44 थी, 10 गुना पास करने थे तो 440 बंदों को इनको पास करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये 440 केवल और केवल इन 350 में से ले ली। दोबारा बताता हूं मैं, जो ये 440 है, इन 440 को केवल और केवल इसी 350 में से लिए, बल्कि इन्हें लेना किसे चाहिए था? इन चारों में से लेना चाहिए था। ये जो चारों कैटेगरी है, जो सारी कैटेगरी है, इनमें से ये 440 बंदे पहले लेने चाहिए थे, ताकि जो टॉप कर रहे हैं, जो टॉप बंदे हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर वाले बंदे हैं, वो इस श्रेणी में क्या है, जनरल फाइट कर जाते। बाद में 90 जो है वो केवल 90 इन 350 में से बाकी बचे हैं उनमें से आ जाते हैं, और ये 90 भी ऐसी कैटेगरी में अपनी कैटेगरी से आ जाते। ये सब कुछ हर भर्ती में ऐसा होता है। तो दोस्तों ये रिजल्ट बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं आया है। फिर भी देखो हाई कोर्ट है, जो ये करेगा वो होगा। फिर भी हमें अपने जो अपना मामला है, प्रकरण है, इसको कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, रेट लगानी चाहिए। बिल्कुल रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। इससे आगे वाला प्रश्न है कि क्या जनरल की मेरिट ओबीसी की मेरिट से अधिक जा सकती है? तो कभी नहीं जा सकती दोस्तों। जनरल एक अनरिजर्व्ड अनारक्षित श्रेणी है, तो अनारक्षित श्रेणी से जो मेरिट ज्यादा आरक्षित श्रेणी की नहीं जा सकती। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनारक्षित वर्ग है उसी में जो ये आरक्षित वर्ग है, ये पहले टॉप कर सकते हैं। अगर टॉप में आते हैं तो वो इस श्रेणी से सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पीछे भी कई बार हो चुका है, पटवारी आरएस भर्ती है और उनमें भी रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ है। तो आगे अगला प्रश्न है, क्या रिजल्ट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है? उत्तर, बिल्कुल आप रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं कि जो जनरल की मेरिट है वो कम है और आरक्षित वर्ग की जो मेरिट है वो ज्यादा गई है। तो क्या कोर्ट की शरण में जाने पर रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? तो दोस्तों आप इतना देख सकते हैं कि इतनी संभावना है कि रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले 2-3 भर्तियों में ऐसा रिजल्ट आया था और कोर्ट की शरण में जाने के बाद में रिजल्ट रिवाइज हुआ है। उसी आधार पर, उसी बेस पर मैं दोस्तों आपको ये बात बता रहा हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्या गलत प्रश्नों को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। अब भी आप कोर्ट की शरण में गलत जो प्रश्न थे उनके उत्तर को लेकर दोस्तों आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आप दोस्तों बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गलत प्रश्नों को कैसे चैलेंज करें? उत्तर है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको आरटीओ की साइट पर उपलब्ध हो जाएंगे,
कुछ प्रश्न गृह मंत्रालय भारत सरकार की जो एक पुस्तक है जो कि प्रिंटेड है दोस्तों, उसमें आपको मिल जाएंगे। इनको आधार बनाकर या इसके अलावा जहां से भी आपको कंटेंट मिलता है, ऑथेंटिकेट प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, तो उनको आधार बनाकर कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एलएमवी वालों के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एलएमवी वालों के पास में किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा है वो नहीं हुआ है, क्योंकि अपात्र होते हुए फॉर्म भरना आपकी गलती है, न कि एग्जाम सेल की। हर भर्ती में अपात्र अभ्यर्थियों को रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाता और यही इस भर्ती में हुआ है। आपके पास में अगर योग्यता ही नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया है तो आपकी परीक्षा तो होगी, लेकिन जो रिजल्ट जारी होगा उसमें आपको शामिल नहीं किया जाता। ऐसा राजस्थान में होने वाली प्रत्येक भर्ती में मैंने ऐसा होते हुए देखा है। मैंने भी शुरू में रीट भर्ती 2018 थी, उसका फॉर्म भरा था। मेरे नंबर अच्छे थे, सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो मुझे उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन जो फॉर्म भर देते हैं लगभग उसका चांस होता है कि उसका एग्जाम भी होता है। तो हम अपात्र होते हुए अगर फॉर्म भरते हैं तो ये गलती हमारी है, तो इसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे बात करें, अगला प्रश्न है हमारा कि क्या एलएमवी वालों को रिट लगानी चाहिए? जवाब बिल्कुल नहीं, ये केवल पैसे और समय की बर्बादी होगी। एलएमवी वालों को अपना जो टारगेट है, आगे का टारगेट है, उस पर फोकस करना चाहिए, न कि इस रिट्वीट के चक्कर में। क्योंकि अपात्र होते हुए आप किस प्रकार से रिट लगा सकते हैं, कोई मेन आधार आपके सामने नहीं है। प्रश्न है, जिनके पास एलएमवी व एचएमवी दोनों होने पर भी रिजल्ट में शामिल नहीं किया, कि आपके पास एलएमवी भी है, एचएमवी भी है, और फिर भी आपका जो रोल नंबर है वो रिजल्ट में नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों आपका कारण ये हो सकता है कि 3 साल का एचएमवी अनुभव आपके पास में न होना, फॉर्म में एचएमवी अपलोड न करना। अगर आपने फॉर्म भरते समय एचएमवी मतलब हैवी व्हीकल जो लाइसेंस है दोस्तों उसको आपने अपलोड नहीं किया होगा, या अनुभव है वो आपने नहीं लिखा होगा, या नंबर है आपके कम आ रहे होंगे। यही इन 3-4 कारणों में से ये कारण है कि आपका जो नंबर है, सिलेक्शन है, या आपकी जो रोल नंबर है वो रिजल्ट में नहीं दिख रहे। दोस्तों आगे वाला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरे एलएमवी है, मेरे पास में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है और 85 नंबर बन रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों नंबर अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे नंबर बनाए हैं, ये बात भी ठीक है। पहले आप एचएमवी या एलएमवी बनाओ, गाड़ी चलाओ, अनुभव प्राप्त करो, फिर किसी भर्ती में फॉर्म है वो ड्राइवर के लिए अप्लाई करो। तो दोस्तों एलएमवी है तो मेरे हिसाब से आपको आगे की रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए और आगे किसी अन्य भर्ती में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी तैयारी को है वो मजबूत बनाने में अपना समय बर्बाद करें। बिना फालतू के चक्कर में किसी भी चीज़ को लेकर आप अगर कोर्ट के चक्कर में आते हैं तो आपका समय, पैसे बहुत बर्बाद होगा और आपका जो रिद्म है तैयारी करने का, जो आपकी तैयारी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो दोस्तों एलएमवी वालों को कोर्ट में जाना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एलएमवी वाले बिल्कुल अपात्र हैं और अपात्र ही रहेंगे। तो आगे अगला प्रश्न है कि मेरे कितने नंबर बने हैं, कैसे पता करूं? तो जवाब है जल्द ही हाईकोर्ट नंबर बताने वाला है, ऐसा हाईकोर्ट ने रिजल्ट में लिखा है। रिजल्ट जारी करते समय रिजल्ट में दोस्तों हाईकोर्ट ने नोट्स में पॉइंट नंबर 2 में लिखा था कि आपकी जो नंबर हैं वो नंबर जल्द ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और अभ्यर्थी है वो यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर अपना रिजल्ट है, अपने नंबर वो देख सकता है। अगला प्रश्न है, रीट लगाएं तो कैसे लगाएं? अगर आप रीट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं? जवाब है इसके लिए आपको 50 से 60 अभ्यर्थी साथ में मिलकर फंड जुटाना होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की रीट लगाते हैं, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूं, सबसे पहली बात यह है, और मैं आपका लीडरशिप भी नहीं कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से अपना एक अच्छा सा लीडर चुनिए और दोस्तों 4-5 लोग लीडरशिप में कम से कम होने चाहिए और आपके पास में फंड भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वकील है वो आपका काम करेगा नहीं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये फंड इसकी व्यवस्था करनी है, एक अच्छा वकील है वो हायर करना है, परखण है वो उस वकील को पूरी तरह से समझा देना है और उसके बाद में रिट लगानी है। रिट है वो केवल प्रश्नों पर और रिजल्ट पर, इन दोनों 2 प्रकरण ही है हमारे सामने ऐसे हैं जिन पर हम रिट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल रिट लगा सकते हैं, रिजल्ट में बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और हमारे सामने आ रहा है जो आपके सामने है कि परिवहन मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एलएमवी वाला एचएमवी को चला सकता है, फिर हम एलएमवी वालों को बाहर क्यों किया गया? मतलब परिवहन मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि एक एलएमवी मतलब लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक है वो 7,500 kg लोड तक का है, वो हेवी मोटर व्हीकल भी चला सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों आप भी चला सकते हैं, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चालान नहीं काटा जाएगा।
लेकिन ये एक भर्ती प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक भर्ती है जिसमें आपसे योग्यता मांगी गई है। अब योग्यता क्या मांगी गई है? आपके पास में HMV या LMVT मतलब लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट वाला दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। इसके अभाव में दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अपात्र हैं। ये बात दोस्तों उन्होंने विज्ञापन में दोस्तों सबसे पहले दिन, जिस दिन विज्ञापन आया है उस दिन से आपके सामने थी दोस्तों, आपको पता भी है। लेकिन यहां ये नहीं है कि आप कौन सा चला सकते हो या आपसे क्या करवाएंगे या क्या नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों ये बातें यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक भर्ती है। भर्ती में जो योग्यता मांगी गई है वो योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। इसमें कौन क्या चला सकता है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपसे HMV या LMVT होना जरूरी माना गया है। दोस्तों यही मुख्य आधार है। इसलिए जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, और जहां तक मेरी जानकारी है दोस्तों वहां से मिली जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। फिर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ये तो मेरा एक मात्र सुझाव है। अगला प्रश्न है, अब रिजल्ट का क्या होगा? जवाब है, अगर कोर्ट में रिट लगती है और इस प्रकरण पर रिट लगाने वालों की जीत होती है तो दोस्तों रिजल्ट रिवाइज होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। आगे है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? प्रश्न क्या है, क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? जवाब बिल्कुल हुआ है। पटवारी और RS की जो पिछली भर्तियां हुई है दोस्तों उसमें भी इसी भी प्रकार से जनरल की मेरिट है वो आरक्षित वर्ग से कम गई थी। इसलिए दोस्तों वो प्रकरण भी कोर्ट में गया था और कोर्ट में उनकी जीत हुई थी और रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ था। तो दोस्तों आपके भी रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है अगर आप कोर्ट में अपने प्रकरण को अच्छी तरीके से रखवाते हो, अच्छी तरीके से उस पर जीत हासिल करते हो। तो दोस्तों इसमें कदापि कोई शंका नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और हमने होते हुए देखा भी है। और आपको भी पता होगा, मैंने क्या, आप सबने देखा होगा कि RS और पटवारी की भर्ती जो पिछली भर्तियां थी इनमें भी ऐसा कुछ हुआ है। आप किसी एक्सपर्ट से या तैयारी करने वाले से पूछ सकते हैं कि क्या भैया ऐसा हुआ है? बिल्कुल वो कहेगा बिल्कुल हुआ था और रिजल्ट रिवाइज हुआ था, और उसमें जनरल की मेरिट तक के बंदों को रिजल्ट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप रिट लगाते हैं तो फंड की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप छोरे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो उनको आपको एक साथ में मिलना होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो ये तरह तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, इसमें आप इनका एक ही मात्र उद्देश्य है फंड इकट्ठा करना। तो आप हर किसी ग्रुप में जाकर फंड है वो न भेजें। दोस्तों फंड की बर्बादी मतलब हमारा उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा। आप एक अच्छे तरीके से आप जिन पर आपको विश्वास है केवल उसी लीडरशिप पर आप भरोसा कीजिए और केवल उसी को फंड दीजिए। तरह तरह के बार बार कई प्रकार के जो ग्रुप है वो बनते जा रहे हैं, मैंने देखा भी है कई ग्रुप है उनमें से फर्जी भी है। तो दोस्तों आप अपना जो भी फंड है वो किसी को भी भेजें, किसी को भी लीडर बनाएं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो पैसे हैं उनकी बर्बादी ना हो। आपके पैसे हैं वो किसी गलत जगह पर न लगे, गलत चीज़ के लिए न लगे, गलत प्रकार से लगाएगी रीट पर न लगे। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी दोस्तों देखा जाए तो एक ऑथेंटिकेट व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर रीट लगाने के इच्छुक अभ्यर्थी है उनको केवल उनको शामिल किया गया है। मेरे पास उसकी लिंक आई है, तो दोस्तों मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उस लिंक के माध्यम से आप उस रीट लगाने वाले दोस्तों, इसमें केवल रीट है वो एक प्रश्नों पर और रिजल्ट पर, ये दो ही टॉपिक है। LMV HMV वाला टॉपिक उसमें नहीं है। LMV पर क्योंकि रीट लगने की कोई आसार ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं उसका समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों अगर आप प्रश्नों पर और जो ये रिजल्ट रिवाइज होने का मामला है इस पर अगर आप रीट लगाना चाहते हैं तो आप ऐड हो जाइए, कोई उसकी बाध्यता नहीं है। फिर भी दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर है जो इन पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो और आप अगर ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान का एक मात्र ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पर जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत ही विशेष रूप से जितना हो सकता है इतना हम प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी है आपको देखने को मिलेगी कि दोस्तों आप एक बार इसका डेमो ले सकते हैं। डेमो एकदम फ्री रहेगा। दोस्तों आइए देखिए, और आपको अगर लगता है कि ये इंस्टीट्यूट सही है और यहाँ हमें जो ड्राइविंग ट्रैक है, जो जॉब टेस्ट है, इंटरव्यू है, इन सब की तैयारी करवाई जा सकती है तो ही दोस्तों एडमिशन लेवें। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, खाने की रहने की पूरी व्यवस्था है। 20 दिन का अभी वर्तमान में हमारा जो समय अवधि है वो दोस्तों आपको कोर्स करवाने, प्रशिक्षण देने की ये समय अवधि है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हाई कोर्ट है वो जल्दी रिजल्ट ये आपके शेड्यूल जारी कर देता है और बहुत कम समय देता है, तो उस समय को भी ध्यान में रखते हुए आपका जो संपूर्ण जो ट्रैक टेस्ट है या ट्रायल जो ड्राइविंग टेस्ट है वो संपूर्ण करवाने की हमें क्षमता रखते हैं।
तो दोस्तों अगर आप ड्राइविंग ट्रायल या ड्राइविंग टेस्ट के इच्छुक हैं तो दोस्तों आप एक बार हमारे संस्थान का जरूर अवलोकन करें। आपको जरूर यहाँ मतलब मन में शांति मिलेगी और आपको जरूर ये पसंद आएगा, क्योंकि हमारी कुछ फैसिलिटी, हमारा कुछ कार्य, हमारा प्रैक्टिस नहीं इस प्रकार का है कि आपने अगर एक बार डेमो ले लिया तो आप बिल्कुल दोस्तों रह नहीं पाओगे। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। किसी को अगर मेरे शब्द बुरे लगे हैं या आपको पसंद नहीं आए तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो सच्ची चीज़ें हैं वो सच बात है, वो सच्ची रहती है। मारवाड़ी क्या है ना कि साची बात तो साची रहे, बात झूठी को नहीं अगर। तो दोस्तों अपन कणे कणे कहीं में साची बात जिसकी कोई बोल देवे ना तो साची बात है कि अपन दोहरी लाग जावे। तो दोहरी लागने की कोई बात को नहीं, जकी चीज़ है जकी है, ताकि अगर बिना फालतू की रेट लगा सी हो तो ताकि समय की बर्बादी उसी, ताकि रुपया की बर्बादी उसी। और दूसरी बात है अगर तैयारी कर रहे हो क्या कि तो भी तैयारी में डिस्टर्बेंस आसी। और इनके अलावा अगर थे कोई दूसरी नौकरी कर रहे हो तो दोस्तों थे नौकरी में बैठो भी डिस्टर्ब हो तो ताकि नौकरी छूट सके लगातार अगर थे बार आया। दोस्तों हमें जो हमारे पास में प्रेजेंट में है उसको भी छोड़ना नहीं है। आप ड्राइविंग ट्रैक है, ड्राइविंग ट्रायल की अच्छी से तैयारी कीजिए, जो पास हो गए हैं, और जो पास नहीं है मैं उनके साथ में हूँ। दोस्तों आप अगली भर्ती की तैयारी कीजिए, जो भी भर्तियाँ आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी भी राजस्थान में है, तो थे तैयारी करो, थाको नंबर जरूर आवे लो। अगर थे संघर्ष करियो तो थाको नंबर जरूर आसी। तो दोस्तों गलत तरीके से, हाँ ये राजस्थान में कुछ कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें गलत तरीके से भी कई लोग हैं वो भर्ती में पास हुए हैं, लेकिन वो उनका कुछ पता नहीं है कि होते हैं या नहीं होते हैं। उनमें लगभग 99% चांस फेल होने के रहते हैं, लेकिन वो क्या है कोर्ट के चक्कर में इधर उधर जाकर कभी कभी क्या है कुछ ऐसे फैसले या हाईकोर्ट से ऐसे निर्णय वो निकलवा लेते हैं कि वो इस भर्ती में शामिल हो जाते हैं। तो वो एक अपवाद स्वरूप है दोस्तों। मेरे हिसाब से इसमें जो मैंने बताए हैं प्रश्नों के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर, इसके अलावा किसी भी प्रकार का तीसरा प्रकरण नहीं है जिस पर आप रीट लगाओ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।